तीन मछलियों की कहानी। एक समय की बात है। हरे पेड़ों और लंबी घास से घिरे एक शांत तालाब में अनी, मोती और लारी नाम की तीन मछलियां रहती थीं। तालाब उनका खुशहाल घर था। वे पूरे दिन तैरती थीं, पानी के पौधों के बीच लुका छिपी खेलती थीं और पानी पर सूरज की किरणों की चमक देखना पसंद करती थीं। तालाब अलग अलग रंग और आकार की मछलियों से भरा था। वे सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थीं। तालाब के ऊपर ड्रैगन फ्लाई मंडराती थी और सारा माहौल शांत, खुश और जिंदगी से भरा हुआ लगता था। तालाब में पास की नदी से एक छोटी सी धारा बहती थी, जिसके कारण वो हमेशा पानी से भरा रहता था। ये तीन दोस्त अनी, मोती और लारी तालाब में एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। मैं आपको तीन मछलियों से मिलवाती हूँ। अनी, एक चमकीली नारंगी मछली जिसके सुनहरे स्केल्स चमकते हैं और बड़ी समझदार आंखें हैं। वह पतली और तेज दिखती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। एक हल्की सी मुस्कान है जो उसकी सतर्कता दिखाती है। वह एक होशियार मछली है जो आगे की प्लानिंग करती है और बहुत समझदारी से काम करती है। मोती, गोल आँखों और शांत चेहरे वाली एक नीली हरी मछली। मोती अक्सर सोच में डूबी या सपनों में खोई हुई दिखती है। वो एक हल्की मुस्कान वाली मछली है। मोती आगे की प्लानिंग करने में बिल्कुल यकीन नहीं करती है। वो स्थिति के सामने आने पर उससे निपटने में यकीन करती है। उसका मानना है कि मुश्किलों के आने से पहले उन्हें पार करना बेवकूफ़ी है। तो अब हम आखिरी वाली पर आते हैं, लारी। एक बड़ी, थोड़ी सी गोल मटोल मछली जिसके सिल्वर येलो स्केल्स और झुकी हुई आंखें हैं। लारी उम्र में ज्यादा और समझदार दिखती है, पर वो बहुत आलसी है। उसे किस्मत पर पक्का यकीन है और उसे लगता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, तो परेशान होने से क्या फायदा। एक दोपहर जब तीनों दोस्त तालाब के किनारे आराम कर रहे थे, तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। दो मछुआरे पास में आए थे और तालाब को देखते हुए बातें कर रहे थे। ये तालाब तो मछलियों से भरा हुआ दिखता है। हाँ, चलो कल सुबह जल्दी अपने जाल लेकर आते हैं। हम बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। अनी होशियार थी। दोस्तों, उसने गंभीरता से कहा, हम खतरे में हैं। मछुआरे कल आएंगे। बहुत देर होने से पहले हमें कुछ करना होगा। एक छोटी सी धारा जो हमारे तालाब को नदी से जोड़ती है। मुझे लगता है कि हमें आज रात उसमें तैरकर नदी में जाना चाहिए, जहां पर हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मोती ने अनी की बात को ना मानते हुए कहा, अनी, इतनी चिंता मत करो। उसने कहा, हो सकता है मछुआरे ना आएं, हो सकता है बारिश हो जाए या कोई और चीज़ उन्हें रोक दे। हम अपने आरामदायक तालाब ऐसी चीज़ के लिए क्यों छोड़े जो हो भी सकती है और नहीं भी। खैर, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस समय कुछ सोचूंगी। लारी, तुम क्या सोचती हो? मैं किस्मत में पक्का यकीन करती हूँ। अगर कल हमें मछुआरे के हाथों मरना लिखा है, तो हम मरेंगे ही। हमें हमारी किस्मत से कोई नहीं बचा सकता है। अनी ने कहा, हम अपनी जिंदगी संयोग और किस्मत पर नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि दिमाग का इस्तेमाल करके समय रहते कुछ ना कुछ योजना तो बनानी चाहिए। मैं तो आज रात जा रही हूँ, तुम लोगों को नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी। उस शाम अनी चुपचाप पतली धारा से होकर बड़ी नदी की ओर तैर कर गई। ये एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी, लेकिन वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो नदी तक नहीं पहुंच गई। वो अब सुरक्षित थी। अनी भविष्य में आने वाले खतरे के लिए पहले से ही तैयार थी। भले ही वो खतरा नहीं आए, लेकिन वो आ सकता है। ऐसी अनहोनी के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो अपने दोस्तों से अलग होने की कीमत अपनी सुरक्षा से कम समझ रही थी। रात बीती और फिर सुबह हुई। मछुआरे अपनी योजना के अनुसार तालाब पर लौटे। उन्होंने अपने जाल पानी में डाल दिए। मोती और लारी ने तैर कर जाल से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत तेज और मजबूत थे। लारी कई दूसरी मछलियों के साथ फंस गई।
उसे एक टोकरी में डाल दिया गया और वो फिर तड़पकर मर गई। मोती ने मरने का नाटक किया। मछुआरे ने मरी हुई मछली देखकर उसको वापस तालाब में फेंकने का फैसला किया। मोती ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। वो मौका मिलते ही तैरकर गहरे तालाब में पहुंच गईं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो कहानी से सीख ये है, यदि आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आप विफल होने की योजना बना रहे हैं।